नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नीति कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 2। दोस्तों, ये भाग 2 है। अगर आप इसका पार्ट 1 न देखे हों, भाग 1 न देखे हों, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने लिंक दे दिया है। आप जा करके पहले फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को प्रारंभ कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप देख लिए हों तो आप यहीं से कंटिन्यू हो जाइएगा, क्योंकि आज कल तो थोड़ा सा हम डायग्राम के माध्यम से पार्ट 1 पढ़ाया था। आज मैं उसकी विस्तृत जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्त। जिस लेवल की आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्जाम का सारा मटेरियल एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित बिल्कुल प्रमाणित है। कहीं से भी इफ बट की इसमें 1% की गुंजाइश नहीं है दोस्त। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थलों का विवरण। सिंधु घाटी सभ्यता कहिए या हड़प्पा सभ्यता कहिए, बात तो एक ही है, क्योंकि कल मैंने आपको बारीकी से समझा दिया था। तो हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थलों का विवरण व प्राप्त वस्तुएं, ये हेडिंग आप भी डाल लीजिएगा अपने कॉपी पे। और आइए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये खुदाई पर आधारित है। अब तक खुदाई में 1500 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। 1500 स्थल अब तक खुदाई में 1500 स्थल, कितने दोस्त? 1500 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। प्रकाश में आ चुके हैं। यानी कि खुदाई में 1500 स्थल के बारे में हम लोग को जानकारी मिल चुकी है। इन 1500 स्थलों में ध्यान से समझिएगा, कल भी आपको बताए थे दोस्त कि खुदाई का कार्य कौन करवाता है। तो खुदाई का जो कार्य करवाता है या भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करवाता है। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग कराता है। ध्यान रखिएगा दोस्त, ये बहुत ज्यादा पूछता है कि खुदाई का कार्य कौन करवाता है। तो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व अगर इस बात का जिक्र करेगा कि भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है दोस्त? तो भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो दोस्त ये भी याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। कौन था दोस्त? तो लॉर्ड कर्जन था भारत का उस समय तत्कालीन वायसराय। ये भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन होता है। किस मंत्रालय के? संस्कृति मंत्रालय के ये अधीन होता है। इसके कोई अलग से इसके लिए मंत्रालय नहीं बनाया गया है। तो इतनी बातों को आप जरूर जानते होंगे और समझते होकर के आप लिखते हुए आगे बढ़ रहे होंगे कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग खुदाई का कार्य करवाता है और इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। और ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं बनाया गया है। केवल अगर पूछेगा कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि खुदाई में अब तक खुदाई में अब तक 1500 स्थल प्रकाश में आ चुके हैं, जिसमें 7 को महानगर की संज्ञा दी गई है। जिसमें 7 को महानगर की संज्ञा दी गई है। 1500 स्थलों में से केवल 7 को महानगर की संज्ञा दी गई है। वो 7 कौन कौन से स्थल हैं तो देखते हैं दोस्त। पहला आपका जो है वो है हड़प्पा। पहला कौन सा स्थल है? तो हड़प्पा। दूसरा कौन सा है दोस्त? तो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो दूसरा जो स्थल है
मोहनजोदड़ो। तीसरा है आपका चनहुदड़ो, चनहुदड़ो, तीसरा है चनहुदड़ो। चौथा है आपका लोथल, लोथल। और पांचवा जो है आपका वो कालीबंगा है, कालीबंगा। छठवां जो है दोस्त ये रोपड़ है, रोपड़, रोपड़। और सातवां जो है वो आपका धौलावीरा है, धौलावीरा। तो दोस्तों ये आपके 7 जो हैं, कहीं कहीं आपको 10 भी दे देगा तो आपको डिस्टर्ब होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे रंगपुर हो गया और तमाम ऐसे जो स्थल है इसमें, तो अगर 10 भी देगा तो आपको हम डिटेल करने वाले हैं। 10, 12, 15, 20 कहेंगे तो लिखवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, पणजी, धौलावीरा। और भी जो आपको सूतकांगेडोर से 1-2 क्वेश्चन बन जाता है। तो आप अगर चाहेंगे तो हम 20 लिखवा सकते हैं, लेकिन आप हमारे पर विश्वास रखिएगा जहां तक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मैंने भी कुछ दिनों से नहीं पढ़ा रहा हूं, लगभग हमको भी पढ़ाते हुए 6 साल हो गया। तो कुछ अनुभव हमारे पास भी अच्छा खासा हो चुका है कि जीएस में, हिस्ट्री में कहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं और किस चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो बिल्कुल विश्वास के साथ आप आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। अब बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर के पढ़ाई करिए, कहीं से कोई इफ बट नहीं निकलने वाला है। तो ये 7 को महानगर की संज्ञा दी गई है। तो आइए दोस्त, पहला आप डालिएगा महानगर में हड़प्पा। कौन सा डालिएगा दोस्त? तो हड़प्पा डालिएगा, हड़प्पा। देखते हैं दोस्तों हड़प्पा के बारे में, यानी कि पहला जो महानगर में था हड़प्पा स्थल था। हड़प्पा स्थल को देखते हैं कि हड़प्पा स्थल की स्थिति क्या है। तो हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में, दोस्तों पहले मांटगोमरी जिला देता था, मांटगोमरी जिला देता था, लेकिन अब इसका नाम बदल के साहिवाल जिला कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अगर मांटगोमरी मारते हैं तो गलत हो जाएगा। साहिवाल जिले में स्थित है। नदी से भी क्वेश्चन बनता है कि किस नदी के किनारे है दोस्त, तो रावी नदी के किनारे है। अगर रावी नहीं देगा दोस्त तो आपको परुसड़ी दे सकता है, परुसड़ी, क्योंकि रावी नदी का जो प्राचीनतम नाम है वो परुसड़ी नदी है। तो रावी नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में। इसके खोजकर्ता कौन है दोस्त हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा स्थल की? तो दयाराम साहनी जी हैं। कौन है? दयाराम साहनी। कब किए थे? तो सन 1921 ईस्वी में इन्होंने हड़प्पा स्थल की खोज किया था। ध्यान से जानना एक और जरूरी है कि जो खुदाई हुआ है, सर्वाधिक जो खुदाई है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई है। यानी कि नोट करके मैं यहां आपको लिख दे रहा हूं कि सर्वाधिक खुदाई सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई है। सर्वाधिक खुदाई हुई है, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई है। ये बात आप याद रखिएगा कि सर्वाधिक खुदाई सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई है। यहां से प्राप्त वस्तुओं में विशाल अन्नागार था, यानी कि बहुत बड़ा अन्नागार, विशाल अन्नागार अर्थात गोदाम था। क्या था? गोदाम के अनाज रखने वाले गोदाम का साक्ष्य मिला है। विशाल अन्नागार है, अन्नागार मतलब होता है दो गोदाम, विशाल अन्नागार, यानी कि विशाल अन्नागार कह रहा है, यानी कि गोदाम के साक्ष्य मिले हैं। कांस्य का दर्पण, आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक जो धातुएं प्रयोग में लाई जाती थी वो कांसा धातु था। तो दोस्त कांसे का दर्पण मिला है। श्रमिक बस्ती मिली है। कौन सी चीजें? तो श्रमिक बस्ती मिली है। कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है दोस्त। किसका साक्ष्य? कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है, जिसे नाम R37 दिया गया है। क्यों R37 दिया गया है? कि यहाँ पे आप सिंधु सभ्यता में देखेंगे कि दोनों एक तरीके से परिचित थी, सभ्यता में विकास हुआ था कि यहाँ पे लाशों को दफनाया जाता था। यानी कि हड़प्पा में आप देखेंगे तो हड़प्पा स्थल में तो लाशों को दफनाया जाता था, जिसे R37 के नाम से इंगित किया गया है। वही अगर आप मोहनजोदड़ो में देखेंगे तो लाशों की जो लाश को जलाने की प्रथा थी, इसमें दफनाने की प्रथा थी।
और मोहनजोदड़ो में लाशों को जलाने की प्रथा थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, हड़प्पा में लाशों को दफनाया जाता था। क्या किया जाता था? दफनाया जाता था, जिसे R37 नाम दिया गया है। नोट करके मैंने कि यहां लिख दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है वो दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। तो आप जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो दोस्त वो मोहनजोदड़ो है। कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। यानी कि ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा। आइए दोस्त हेडिंग डालिएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आप हेडिंग डालिएगा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को देखते हैं। मोहनजोदड़ो जो दूसरा स्थल था मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्त मृतकों का टीला, या भूतों का टीला, या प्रेतों का टीला। मैंने जो भी आपको पूछता है वो सारा लिख दिया है कि मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला, या प्रेतों का टीला, या भूतों का टीला। अब ध्यान से समझिएगा दोस्त, ये कहां पे है, इसका स्थान कहां है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, ध्यान से समझिएगा दोस्त, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? लरकाना जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे? तो सिंध नदी के किनारे स्थित है। जो नदी है वो कौन सी नदी है, तो सिंध नदी के किनारे है। इसके जो खोजकर्ता है दोस्त, खोजकर्ता वो राखालदास बनर्जी हैं। राखालदास बनर्जी हैं। 1922 ईस्वी में इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज किया था, सुर्खियों में लेकर के आया था। तो ध्यान रखिएगा कि जो खोजकर्ता है वो राखालदास बनर्जी हैं 1922 ईस्वी में। डेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त, लेकिन डेट याद करते हुए चलेंगे तो बड़ा आसानी होगी। यहां से प्राप्त वस्तुएं, क्या क्या चीजें यहां से मोहनजोदड़ो से मिली है दोस्त, तो पहला है विशाल स्नानागार। ध्यान रखिएगा दोस्त, ये उसमें विशाल अन्नागार था। क्या था? अन्नागार था। इसमें विशाल स्नानागार है, यानी कि बाथरूम कह लीजिए, वॉशरूम कह लीजिए, बाथरूम वगैरह कह लीजिए। नर्तकी की मूर्ति मिली है, यानी कि कांसा धातु की, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ध्यान रखिएगा, ये कांसा क्यों कहा गया है नर्तकी की मूर्ति? कलात्मक तरीके से मिली हुई ये मूर्ति है, जिसकी बाई जो भुजा है वो कंधे से लेकर और कलाई तक पूरा चूड़ियों से भरा हुआ है। जो ये नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से, इसके कंधे से लेकर के बाई जो भुजा है, बायां हाथ, बाई भुजा, कंधे से लेकर के कलाई तक पूरा चूड़ियों से भरा हुआ है। और कलात्मक तरीके से ये मूर्ति आपको कांसे की मिली हुई है। पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। एक चबूतरे पर बैठे हुए एक पुरोहित की मूर्ति मिली है, जिसके अगल बगल हाथी, गंडा, एक श्रृंगी पशु बनाए गए हैं। इससे आभास होता है कि ये पशुपति शिव की मूर्ति है, या पुरोहित कह लीजिएगा, या पुरोहित, कहीं कहीं पुरोहित भी दे देता है और कहीं कहीं पशुपति शिव देता है। महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं, महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं। एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं मिली हुई हैं। बड़े पैमाने पे तो नहीं मिली हैं, लेकिन एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं मिली हुई हैं। और कुबड़दार सांड सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पवित्र पशु माना गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, तो एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं मिली हैं, और भी तमाम वस्तुएं मिली हैं, लेकिन इसी से क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं पूछ देता है। तो आइए, उम्मीद है कि आप हमारे साथ इसको लिखते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। ये मोहनजोदड़ो था। हेडिंग डाल दीजिएगा चनहुदड़ो। हेडिंग डाल दीजिए चनहुदड़ो। आइए अब चनहुदड़ो को देखते हैं। चनहुदड़ो सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर था। ये कौन सा था? चनहुदड़ो सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर, इंडस्ट्रियल। ये कहाँ पे पड़ता है दोस्त स्थान? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यानी कि कहाँ पे स्थित है? तीनों के तीनों स्थल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और तीसरा जो स्थल है हेडिंग डाले हैं चनहुदड़ो, ये तीनों के तीनों पाकिस्तान में है। तो स्थान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। किस नदी के किनारे दोस्त? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो एनजी मजूमदार। पूरा नाम इनका क्या है? गोपाल मजूमदार ने
1934 ईस्वी में इसकी खोज किया था, सुर्खियों में लेकर के आया था। तो एनजी मजूमदार कह लीजिए या गोपाल मजूमदार कह लीजिए, 1934 ईस्वी में। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं अगर हम देखते हैं तो मनके बनाने का कारखाना सबसे महत्वपूर्ण है। मनके बनाने का कारखाना सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि मनका क्या होता है दोस्त, तो आप देखे होंगे जो स्त्रियां लड़कियां गले में माला पहनती हैं, एक एक गुड़िया नहीं होता है। जैसे हाथ में हम पहने हैं तो एक मोती जैसे हाथ में नहीं लोग पहनते हैं, ब्लैक ब्लैक चाहे किसी भी कलर का हो, तो जो एक एक गुड़िया होता है, एक एक दाना होता है, उसी को मनका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मनका। तो मनके बनाने का कारखाना सबसे महत्वपूर्ण था ये चनहुदड़ों में। कंघा, आप कंघी जानते हैं। लिपस्टिक, ध्यान दीजिएगा दोस्त, लिपस्टिक यानी होठलाली के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? तो चनहुदड़ों से मिले हैं। पान के ना दाग हसैया, आगे आप जानते ही हैं। तो लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, काजल के साक्ष्य मिले हैं। काजल, तारा अखिया के काजरा ए जान, झगड़ा करा दे लेबा, यानी कि काजल के साक्ष्य मिले हैं। पाउडर के साक्ष्य मिले हैं, पाउडर जो लगाते हैं हम लोग, पाउडर के साक्ष्य मिले हैं। इससे आभास होता है दोस्त कि कंघा, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, मनका, इससे आभास होता है कि एक शब्द में अगर हम कहें तो श्रृंगार प्रसाधन की वस्तुएं, श्रृंगार प्रसाधन की वस्तुएं कहां से मिली हैं? तो चनहुदड़ों से वस्तुएं मिली हैं। श्रृंगार प्रसाधन की वस्तुएं मिली हैं, यानी ये तो सारी श्रृंगार की तो चीजें हैं। कंघा, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, सारा श्रृंगार की चीजें हैं। आगे बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का चित्र भी मिला है। और सबसे इंपोर्टेंट में है दोस्त, इसको मैंने इंपोर्टेंट में ही लिख दिया है कि वक्राकार ईंटें कहां से मिली हैं। एसएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा है इस बार कि वक्राकार ईंटें कहां से मिली हैं दोस्त, तो ये चनहुदड़ों से वक्राकार ईंटें मिली हुई हैं। दोस्तों ये मैं लिख करके इसलिए ला दे रहा हूं कि वीडियो बड़ा लॉन्ग हो जा रहा है। आप इसका पिछला पार्ट देखेंगे तो 52 मिनट का है वो, तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जा रहा है। ये छोटा यूट्यूब चैनल है तो अभी आप उसको देखेंगे नहीं, हमें ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर वीडियो लॉन्ग होगा तो आप देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो शॉर्ट में ही मैं कोशिश कर रहा हूं पढ़ाने का। मटेरियल से कोई समझौता नहीं, मटेरियल शॉर्ट होने वाला नहीं है, वो चाहे कुछ भी हो जाए, मटेरियल से कोई छेड़छाड़ नहीं। हम समय थोड़ा सा काटेंगे जिसको मैं लिख दे रहा हूं, वैसे हर वीडियो में नहीं होगा, जहां हमको लगेगा वही मैं करूंगा। तो उम्मीद है दोस्त कि ये आप रिटर्न करते हुए चल रहे होंगे। आगे हेडिंग डाल दीजिएगा। लोथल को देखते हैं तो लोथल का जो स्थान है ये अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है। लोथल कहां पड़ता है दोस्त? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहां पड़ता है? गुजरात में। यानी कि अब भारत का स्थल आने लगा। वो तीन के तीनों स्थल पाकिस्तान में थे। किस नदी के किनारे है दोस्त लोथल? तो ये भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी किनारे? भोगवा नदी के किनारे। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, एमटीएस में झमाझम ये क्वेश्चन पूछता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे। किस नदी किनारे? भोगवा नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता कौन है? तो ध्यान रखिएगा दोस्त, रंगनाथ राव। इनका शॉर्ट फॉर्म में नाम देता है SR राव। SR राव। इनके अगर पूरा नाम की हम बात करें, कहीं कहीं रंगनाथ राव देगा और नहीं तो कहीं SR राव देखा। इनका पूरा नाम है दोस्त शिकारपुरी रंगनाथ राव। क्या नाम है? शिकारपुरी रंगनाथ राव। 1957 ईस्वी में ये सुर्खियों में लेकर के आए थे लोथल को। यहां से प्राप्त वस्तुएं, यहां से क्या क्या चीजें मिली हुई हैं इसको देखते हैं। तो बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। अग्निवेदिका मिली है। ये जो आप देखते हैं दोस्त, ये ऐसे अग्निवेदिका, यानी कि अग्निवेदिका के साक्ष्य मिला है। हवन कुंड का, इसे हवन कुंड भी हम लोग कह सकते हैं, अग्निवेदिका को हवन कुंड भी कहा जा सकता है, हालांकि थोड़ा सा इधर उधर होता है। चावल के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? चावल के अवशेष मिले हैं। चौथा देखते हैं, हाथी दांत के अवशेष मिले हैं। हाथी दांत से बना पैमाना एक मिला है। हाथी दांत से बना एक पैमाना मिला है, तो हाथी दांत के अवशेष मिले हैं। 3 युगल समाधियां मिली हुई हैं। 3 युगल समाधियां, एक कब्र से 3 युगल समाधियां एक साथ मिली हुई हैं। तो उम्मीद है दोस्त
कि ये आप रिटर्न करते हुए और हमारे साथ चल रहे होंगे। इसमें कोई बहुत विशेष समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वन लाइनर में ही क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से कौन सी चीजें मिली हुई हैं, क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। आगे दोस्त हेडिंग डाल दीजिएगा कालीबंगा, आगे डाल दीजिएगा आप कालीबंगा। कालीबंगा को देखते हैं कि कालीबंगा का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो काले रंग की चूड़ियां होता है। यानी कि आपसे पूछ देगा कि कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यह स्थान कहाँ है, तो भारत के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। किस जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिला कहाँ है, तो ये आपका पड़ता है राजस्थान में। किस नदी के किनारे है दोस्त, तो नदी पूछेगा, सबसे ज्यादा पूछता है कि कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की चूड़ियां। और कालीबंगा किस नदी के किनारे है दोस्त, तो ये घग्गर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। अगर खोजकर्ता की हम बात करें तो खोजकर्ता की बात में बीबी लाल और बीके थापर। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये अभी भी खुदाई जारी है और अभी भी तमाम तरह के वस्तुएं वहां से मिल रहे हैं। तो जो खोजकर्ता है वो बीबी लाल और बीके थापर है। कब किए थे, तो 1961 ईस्वी में। सन को लेकर के आपको गतिरोध होने की स्थिति नहीं है, क्योंकि खुदाई एक माह नहीं चलती है, वो लगातार कई सालों तक चलती है। तो दोस्त डेट आपका कभी नहीं पूछता है। एक दो जो स्थल हैं शुरुआत के, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्होदड़ो, इन जो पहले स्थल खुदाई में हम लोग के सामने मिले थे, उनसे डेट से क्वेश्चन बन जाता है। इनसे डेट से क्वेश्चन नहीं बनता है, केवल खोजकर्ता का नाम पूछता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। प्राप्त वस्तुओं में अगर हम देखते हैं तो शल्य क्रिया का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। यानी कि शल्य क्रिया होती क्या है दोस्त, तो शल्य क्रिया मतलब होता है ऑपरेशन। कालीबंगा के एक कब्र से एक बच्चे का नरकंकाल मिला हुआ है, काफी छोटा बच्चा है, और उस बच्चे के नरकंकाल में जो सिर है, उसके सिर पर 6 छिद्र बनाए गए हैं। यानी कि एकदम एंगल पे बनाए गए हैं, जहां से खोपड़ी खुलती है तो उसके सिर पर 6 छिद्र बनाए गए हैं, जिससे शल्य क्रिया का ऑपरेशन का पहला साक्ष्य माना जाता है। तो शल्य क्रिया का प्राचीनतम साक्ष्य अगर आपसे पूछेगा तो ये कालीबंगा से मिला हुआ है। दोस्त आगे बढ़ते हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा से ही जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, किसके, भूकंप के। लकड़ी के पाइप मिले हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, एमटीएस में इसी बार पूछा था 2023 में कि लकड़ी के पाइप और लकड़ी के नालियां किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के। तो आप जानिएगा दोस्त, कालीबंगा से लकड़ी के पाइप और लकड़ी के नालियां मिले हैं। अलंकृत ईंटें मिली हुई हैं। क्या मिली हुई हैं, अलंकृत ईंटें मिली हुई हैं। आइए नेक्स्ट हम स्थल पे चलते हैं। तो ये बनावली स्थल है दोस्त, बनावली, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। ये कहाँ पे है दोस्त बनावली, तो आप जान लीजिएगा कि ये हिसार जिले में पड़ता है। और हिसार कहाँ है दोस्त, आपका हरियाणा में। कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। किस नदी के किनारे है बनावली दोस्त, तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसके जो खोजकर्ता थे, ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसके खोजकर्ता का नाम याद रखिएगा, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 ईस्वी में इसे सुर्खियों में लेकर के आया था। इसके खोज किए थे। कौन किया था, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। बिष्ट से आपको एक नाम याद आ रहा होगा कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मूल नाम क्या है, क्योंकि इनके भी नाम के आगे बिष्ट लगा है और उनके नाम के बाद बिष्ट लगा है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उनका मूल नाम क्या है। तो दोस्त 1973 ईस्वी में खोज किए थे। यहां से प्राप्त वस्तुओं में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिलता है। बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण साक्ष्यों में बैलगाड़ी का पहिया सबसे इंपोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम स्थल के बारे में, रंगपुर के बारे में। रंगपुर भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है और इससे भी झमाझम क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये कहाँ पे पड़ता है दोस्त, रंगपुर, तो ये अहमदाबाद जिला गुजरात में, यानी कि गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। किस नदी के किनारे पड़ता है दोस्त,
तो ये मादर नदी है। कौन सी नदी है? तो मादर नदी है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो ध्यान रखने वाली बात है दोस्त कि जो रंगपुर के खोजकर्ता हैं वो S.R. राव हैं। कौन है? S.R. राव हैं। प्राप्त वस्तुओं की अगर हम बात करें कि यहां से क्या क्या चीजें मिली हुई हैं दोस्त, तो धान की भूसी मिली हुई है। हालांकि चावल के अवशेष कहां से आपको मिले थे? तो लोथल से मिले थे। कहां से? लेकिन अगर धान की भूसी का एक बहुत बड़ा ढेर की हम बात करें कि धान की भूसी का बहुत बड़ा एक ढेर कहां से मिला है? तो रंगपुर से मिला है। कहां से मिला है? रंगपुर से। उसके बाद ज्वार बाजरा के अवशेष मिले हैं। ज्वार और बाजरा के अवशेष मिले हैं। कच्ची ईंटों के मकान अर्थात कच्ची ईंटों के दुर्ग मिला है। वो कहां से मिला है दोस्त? तो रंगपुर से मिला है। उम्मीद है दोस्त कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा और हमारे उत्साहवर्धन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।